गीत में बता रहे थे कि भारत फिर भरपूर बनेगा। तो वास्तव में अगर आप भारत की महिमा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अभी की तो बात और है। अभी तो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सारा ब्रिटिश का वर्जन है, कॉलोनाइज्ड हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, कि ब्रिटिशर्स ने जैसे हमें बताया हम वही उसी तरह से पढ़ रहे हैं। इसलिए हमें सिर्फ भारत में सिर्फ बुराइयां बुराइयां दिखाई पड़ती हैं। पॉलिटिशियन भी खराब है, नेचर भी खराब है, लोग भी खराब हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन है वही इस तरह की है कि सारी लड़ाइयाँ भी हम हारे हैं, हम सिर्फ गुलाम ही रहे हैं। और उसकी निशानी अभी आज तक संसद भवन तो अब उन्होंने चलो बदल रहे हैं, वो इंडिया गेट वगैरह सब है। तो मगर बाबा आके कहता है कि बच्चे भारत जो है बहुत महान था। आप देखेंगे 1900 से पहले की अगर आप कोई भी बुक उठा के देखेंगे, या जो भी कोई बड़े बड़े एक्सप्लोरर रहे हैं, मार्को पोलो, कोलंबस, वो इंडिया के बारे में क्या नहीं बयां करते हैं। आप अगर कोई भी बुक उठा के देखें और उसके अंदर अगर गोल्ड शब्द शब्द को आप सर्च मारें तो उसके आसपास जरूर आपको भारत लिखा हुआ मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अगर कोई भी किसी पुरानी इंडियन, और इंडियन भी नहीं, फॉरेन ऑथर की आप किसी की बुक उठा के देखें और उसमें एंशियंट हिस्ट्री की बात करी गई हो, आप उसमें गोल्ड अगर सर्च मारेंगे तो उसमें इंडिया आपको आसपास मिलेगा उसके लिखा हुआ। तो ये भारत की वास्तव में वैल्यू है। अब उसमें बात ये आती है कि आज हमारी जो हालत है तो उसमें हम इम्प्रूव कैसे करें। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं जो इस पे काम कर रही हैं। कोई बताती हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री सही नहीं है, फिर कोई कहते हैं भाई इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, फिर कोई कुछ कहते हैं। बाबा वास्तव में आके बताते हैं सही तरीका कि बाबा का प्लान क्या है। वो कहते हैं बच्चे, ये आपको किसी ने दुख नहीं दिया, ना मुगलों ने दुख दिया, ना ब्रिटिशर्स ने दुख दिया, आपको विकारों ने दुख दिया। विकारों से जो है भारत की सभ्यता जो है, भारत की गिरावट हुई है। मुगल भी आपको पता है कि जब भी उन्होंने अटैक करा था तो इंडिया वाले हमेशा उनको भगा देते थे। वो तो फिर इंडिया से ही कोई जाकर मिल गया, तब जाकर उन्होंने वो एंट्री कर पाए भारत में। सेम आप देखेंगे ब्रिटिशर्स भी थे, डिवाइड एंड रूल उन्होंने किया, और आज देखिए 70 साल तो हमें आज़ाद हुए हुए हो गए, तो भी उसके बाद हम नहीं कर पाए। तो वास्तव में जो भारत का दुश्मन है वो कोई ये सब नहीं है, वो तो हमारे विकार है। अगर हमारे घर में कोई ईंट ही कमजोर है और उसके अंदर से चूहा अंदर आ जाता है, कीड़े अंदर आ जाते हैं, तो गलती उस चूहे या कीड़े की नहीं है, वो तो हमारे घर की ईंट कमजोर है, तो वो हमें पक्की करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप बाबा की देखेंगे जो पूरी वाणियां होती हैं वो पूरी धारणा के ऊपर होती हैं। खासकर ये जो अभी हमने वर्ष चुना है 1980 का, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा बाबा ने बता रखा है कि सतयुग कैसा होगा, वहां पे रहन सहन कैसा होगा। और आज की जो मुरली है उसमें बाबा बता रहे हैं कि ये जो संगम युग अभी चल रहा है, और उसके कंपैरिजन में बाबा ने सतयुगी बादशाही को कंपेयर किया है, और उसमें बता रहे हैं कि उन दोनों में क्या क्या फर्क रहेगा। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि संगम युगी ये समय आपका सतयुग से भी गोल्डन है, सतयुग से भी अच्छा है। सतयुग अगर गोल्डन है तो ये डायमंड एज है। तो उसका अर्थ क्या है? ये तो एक शब्द है, बहुत बड़ा एक भावार्थ है। इसका अर्थ क्या है? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बाबा खुश करने के लिए बोलते हैं, वो तो ट्रुथ है, भगवान तो ट्रुथ है। तो उसमें बाबा क्या बता रहे हैं? बाबा कह रहे हैं बाप दादा आज संगम युगी बेगमपुर की बादशाहों की सभा देख रहे हैं। बेगमपुर माना ऐसी आत्माएं जिनके पास गम नहीं है, वो है बेगमपुर के बादशाह। संगम युग है ही बेगमपुर। संगम युगी सर्व ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह हैं। क्यों बेगमपुर के बादशाह हैं? क्योंकि जब स्वयं भगवान ने हमारी हमारी गारंटी ले ली, सिर्फ उसने उसने ही स्वयं हमारे ऊपर हाथ रख दिया, कि उसने बोल दिया कि बच्चे मैं तुम्हें दिल से एक्सेप्ट करता हूँ, तो फिर तो हमारा कोई गम रह ही नहीं गया। फिर तो हमारी सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर है। वो जैसे भी होगा वही संभालेगा हमें, दुनिया की कैसी भी हालत हो वो ही हमें संभालेगा, वही हमारा रक्षक है, वही हमारा दाता है। उससे बड़ी तो ना कोई सिक्योरिटी है, ना कुछ गारंटी है, ना वारंटी है, ना इंश्योरेंस है। सतयुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर के बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए कि बेशक कोई व्यक्ति, आज भी कई लोग हैं जो बड़े बड़े पैलेसेस में, महलों में रह रहे हैं, मगर वो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उन्हें ज्ञान पूरा नहीं है। उसमें भी ज्ञान में जो ये बेगमपुर की बात है कि वास्तव में भगवान हमारे सर पे हाथ है उसका, ये सबसे बड़ा एक जो है आत्मा के अंदर संतोष आता है। और यही संतोष जो है जब सतयुग में आता है तो देवी देवताएं इसी ज्ञान के फल स्वरूप जो है वहां पे खुश रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि संगम युगी सतयुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी तो हमें सब पता है। सतयुग में तो बाबा कहता है कि बच्चे आप रॉयल बुद्धू हो जाते हो, मतलब कुछ ज्ञान भगवान का ज्ञान नहीं रहता, बाकी आत्मा का ज्ञान जो जरूरी ज्ञान है वो ज्ञान रह जाता है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा, खुशी सतयुगी बादशाही से पदम गुणा श्रेष्ठ है। आज वतन में सतयुगी बादशाही और संगम युगी बादशाही दोनों के अंतर पर रूह रिहान चल रही थी।
बाबा की, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की, दोनों की आपस में रूह रेहान चल रही थी कि कैसा सतयुग होता है, उसकी बादशाही क्या होती है और संगम युग की बादशाही क्या होती है। सतयुग की बादशाही की बातें तो उस दिन बहुत सुनी, ये इससे पिछले की जो वाणी है हम किसी अगले सत्र में हम करेंगे उसको कवर। बाबा सतयुग की, बाबा ने हर चीज डिटेल में बताई हुई है कि सतयुग में, क्योंकि कई बार क्या लगता है, हमें लगता है सतयुग तो बहुत ज्यादा एक फैंटेसाइज्ड, एक ऐसा लगता है फिक्शन लगता है कि बाबा बोलता है कि वहां पे दूध घी की नदियां होंगी, दूध घी की नदियां होंगी तो माना क्या होगा, क्या भावार्थ है उस बात से। तो बाबा ने, अभी वो मुरली है इससे पिछले वाली है, तो हम वो नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे। तो बाबा ने कहा सतयुग की बताई, खुश भी बहुत हुए, लेकिन संगम युग की श्रेष्ठता कितनी श्रेष्ठ है उसका भी अनुभवी होना। बाबा कह रहे, बाबा ने सतयुग की तो बता दी, आप बहुत खुश हो गए, मगर संगम युग ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने आप को भविष्य के से ही खुश करते रहे कि नहीं नहीं जी अभी तो इस दुख की दुनिया से छूटे और वहां पे सुख मिलेगा, तो ये तो कोई बात नहीं है, अभी दुख में रहें और वहां पे सुख में रहें, ऐसा तो नहीं होता है। सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति के नेचुरल साज जगाएंगे। बाबा ने कहा वहां पे ये जो आपकी प्रकृति होगी, वो पेड़ों की, जैसे हवा चलती है तो पेड़ों से एक आवाज निकलती है, फूल पत्तियां पक्षी कैसे आवाज करते हैं, तो वहां पे वो नेचुरल साज से जगाएंगे। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत वेला से श्रेष्ठता देखो कि कितनी महान है। वहां प्रकृति का साधन है और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत वेले कौन जगाता है, स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। अमृत वेले वास्तव में अगर कोई आत्मा उठती है तो वो जब तक नहीं उठ सकती जब तक कि उसको बाबा का अनुभव ना हो, जब तक कि उसको बाबा के प्यार का दिल का गहराई से अनुभव ना हो। क्योंकि अमृत वेले एक ऐसी अवस्था होती है कि अगर आपने एक भी संकल्प करा कि चलो सो जाते हैं कल से स्टार्ट करेंगे, तो ये फिर वो व्यक्ति कर ही नहीं सकता अमृत वेला। तो बाबा कह रहे हैं कि अमृत वेला कौन आपको उठाता है, स्वयं भगवान जगाता है। उसकी श्रेष्ठता, उसकी कृपा के वजह से हम जो है अमृत वेला जग पाते हैं। मधुर साज कौन सुनाते हैं, कौन सा सुनते हो, बाप रोज मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। आप देखिए जो हमारी साकार वाणी आती है उसकी शुरुआत होती है मीठे बच्चे। यह नेचुरल साज, ईश्वरीय साज सत्युगी प्रकृति के साज से कितना महान है कि हमें ऐसे बोलता है। वो कहते हैं भाई एक कोई भक्त था, वो कोई बच्चा था, उसने वर्षों वर्ष भगवान से तपस्या करी, वो ऐसी कहानी बताते हैं जैसे माइथोलॉजीज में आती है। तो वो उसमें कहानी बताते हैं कि भाई एक बच्चा था, उसने बहुत भगवान की पूजा करी, तो उसके बाद जब वो भगवान प्रकट हुए, तो प्रभु प्रकट हुए, तो उन्होंने बोला कि भाई बताओ बच्चे आपको क्या इच्छा है आपकी। तो वो बोलता है कि मैं प्रभु आपकी बस गोद में एक बारी में बैठना चाहता हूँ, कोई वरदान नहीं मांगा, कोई कुछ नहीं मांगा। और सिर्फ वो, क्योंकि बच्चे तो भोले होते हैं, तो वो अपना जो है भगवान की गोद में बैठ के बस उसी में खुश हो जाता है। तो वही हमारी हालत है। देखिए जो हमें जो है बाबा कह रहे हैं कि आप तो अभी तो बाबा की गोद में हो, उसके अनुभवी हो ना। तो सतयुगी साज महान है या ये संगम युग के साज महान है। आप देखिए जितना ज्यादा ये अनुभव की बात है कि बाबा से हमारा कितना समीप का संबंध है, कि वो हम उसको कोई बात बोलते हैं, वो हमारी बात सुनता है, हमारे बीच में रूह रिहान होती है, ये एक अनुभव की बात है। साथ साथ सतयुग के संस्कार और प्रारब्ध भरने व बनाने का समय ये है। संस्कार भरते हैं, प्रारब्ध बनती है। तो जितना ज्यादा हम अपने अंदर संस्कार वहां के भरते जाते हैं, उतना ज्यादा हमारे अंदर प्रारब्ध बनती जाती है। तो सतयुग में कोई ऐसा नहीं है कि किसी चीज का पद है, वो तो संस्कार अनुसार आत्मा उसी हिसाब से वहां पे जन्म लेती है। इसी संगम युग पर ही सब होता है। वहां सतो प्रधान अति स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष के फल खाएंगे। बाबा ने बताया कि वहां के, जैसे भी पिछली मुरली में बाबा ने बताया कि वहां बताया कि बच्चे आप जो मसाले होते हैं वो वहां पे फलों के रस जो है मसालों के काम करेंगे। तो आप जैसे एक कोई फल तोड़ा और उसको जैसे दबा देंगे तो उसके अंदर से रस निकल आएगा। तो वही जैसे खटास के लिए अभी हम आमचूर वगैरह यूज करते हैं, तो बाबा कह रहे हैं वो यूज करेंगे। और फल ऐसे होंगे कि आप दबा दीजिए बस तो उसका रस निकल आएगा। तो बाबा कह रहे हैं वहां अतिष्ट स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष के फल खाएंगे। यहाँ वृक्षपति द्वारा सर्व संबंधों के रस सर्व प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल खाते हो। तो यहाँ पे बाबा से हमें सर्व संबंधों का सुख जो है प्राप्त होता है, कि बाबा जैसे हमें हर संबंध का हमें बताता है, ये हमें पता पड़ता है, अनुभव होता है कि बाबा कैसे करता है। और वो अनुभव इतना अपने आप में विशेष होता है, एक बारी अगर वो आत्मा को हो जाए फिर आत्मा का मन इधर से उधर कहीं जाता ही नहीं है। वह चौथी बात है, वह गोल्डन एज का फल है और ये डायमंड एज का फल है। तो श्रेष्ठ कौन सा हुआ, वहां दास दासियों के हाथ में पलेंगे, यहाँ बाप के हाथों में पल रहे हो। बाबा कहते हैं वहां तो दास दासियां जो हैं, श्री नारायण श्री लक्ष्मी और जो भी राजकुमार होते हैं, उन सबकी दास दासियां जो है वो पालना करती हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो बाबा जो है आपकी पालना कर रहा है। वहां महान आत्माएं माँ बाप होंगे,
यहाँ परमात्मा माता पिता है। वहां पे हमारे माँ बाप कौन होंगे? हम जब उनके बच्चे होंगे तो श्री नारायण हमारे माता पिता होंगे, तो हम उनके हाथों से पलेंगे, वो हमारी परवरिश करेंगे। तो बाबा कहता है यहाँ तो खुद स्वयं शिव बाबा हमारी आके परवरिश कर रहा है। वहां रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। यहाँ सबसे बड़े से बड़ा झूला कौन सा है? वह जानते हो? बाप की गोदी का झूला है। कि बाबा से जितना, जिसको एक आत्मा को, जिसको एक इसका अनुभव हो गया, जैसे वो मीरा के लिए कहते हैं, मीरा तो फिर भक्तिन थी, फिर आप देखिए उसने कितनी सारी चीजें सही, क्यों, कैसे उस आत्मा के अंदर शक्ति आई? कोई आत्मा, कोई वास्तव में तो सारी आत्मा एक जैसी होती है, कोई क्यों, कैसे आत्मा के अंदर इतनी शक्ति आ गई कि उसने वो विष का प्याला भी पी लिया, सारी दुनिया को भी सहन कर लिया। और जो ये बताते हैं कि वो गोप गोपियां ऐसे डांस करती थी, तो वास्तव में ये बाप की गोदी का झूला है। बच्चे के लिए सबसे प्यारा झूला माता पिता की गोदी है। सिर्फ एक झूला भी नहीं, भिन्न भिन्न झूलों में झूल सकते हो। अतीन्द्रिय सुख का झूला, खुशियों का झूला, वहां रतन जड़ित झूला है। यहाँ ये झूला कितना महान है। आप देखिए, जब अतीन्द्रिय सुख का कभी हमें थोड़ा सा भी अनुभव हो कि हमारे अंदर से ये बात निकले कि वाह बाबा आपने क्या काम करा है, तो ऐसे व्यक्ति का आदमी जैसे उछलता रहता है, जैसे झूला है वो आगे पीछे जाएगा, तो वैसी आत्मा भी जो है अंदर से पूरी तरह ऊपर नीचे उछलती रहती है। वहां रत्नों से खेलेंगे, खिलौनों से खेलेंगे, आपस में खेलेंगे, लेकिन बाप कहते हैं सदा मेरे से जिस सभी रूप में चाहो उस रूप में खेल सकते हो। जैसे ये उस गोपियों का गायन है कि वो कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं, वो श्री कृष्ण को, वो तो श्री कृष्ण को ही भगवान मानते हैं, तो श्री कृष्ण को वो बांध भी देती थी, नचा भी देती थी। तो वो ऐसे ही, वो कहावत आती है भगवत में कि जब वो ऐसा करती हैं तो वो विष्णु जी और वो लक्ष्मी जी बोलती हैं, क्योंकि विष्णु जी का वो दिखाते हैं, तो लक्ष्मी जी उनसे बोलती हैं कि हे प्रभु देखिए, ये तो ये मानव होके जो है ऐसे कैसे आपको ये कर रही हैं। तो वो उनको आंसर देते हैं कि ये वास्तव में गोप गोपियां, ये बहुत पुराने ऋषि हैं, और इन्होंने जो मेरे लिए जो भक्ति की है, जो मेरे लिए जो स्नेह प्रकट किया है पिछले जन्मों में, मैं उसका भी उद्धार पूरा कर रहा हूँ। तो वही बाबा अभी हमें कह रहे हैं कि आप जिस रूप से चाहो उस रूप में खेल सकते हो, सखा बनकर के खेल सकते हो, बंधु बनाकर भी खेल सकते हो। ये तो हमारा बाबा का संबंध है कि हम बाबा के साथ किस तरीके से खेलें। कोई किसी को गुरु, किसी को शिक्षक का बहुत पसंद आता है, किसी को दोस्त का, सखा का बहुत पसंद आता है, साजन सजनी का पसंद आता है। बच्चा बनकर के भी खेल सकते हो, बच्चा बनाकर भी खेल सकते हो। अब कैसे, ये क्या मतलब हुआ? जैसे संबंध होते हैं, जैसे किसी कोई हमारा बच्चा होता है तो उसकी परवरिश पूरी फिर हम, हमारी जिम्मेदारी होती है, उसका भविष्य भी हम देखते हैं, उसके लिए कुछ जोड़ के रखते हैं। तो अगर शिव बाबा को हमने बच्चा बनाया है तो फिर उसके जैसे खाना खाने से पहले उसको जरूर भोग लगाएं, बच्चा समझ के। जैसे बच्चे को पहले खिलाते हैं माँ बाप, पहले नहीं खा लेते हैं माँ बाप, फिर उसके लिए कुछ ना कुछ बच्चे के लिए करते भी हैं, चाहे धन से तन से, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। ऐसा विनाशी खिलौना तो कभी नहीं मिलेगा जो ना टूटेगा ना फूटेगा, और खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। वहां आराम से गदेलों पर सोएंगे। यहाँ याद के गदेलों पर सो जाओ, कि शिव बाबा की याद में आप सो जाओ, वो भी आपका जो है योग में समय वो काउंट हो जाएगा। वहां निद्रा लोक में चले जाते हो, लेकिन संगम पर बाप के साथ सूक्ष्म वतन में चले जाओ। बाबा ने कहा अंत में आपकी नींद ऐसी हो जाएगी कि सूक्ष्म वतन गए, 1-2 घंटा आराम करा और फिर वापस आ गए। तो हमारी निद्रा जो है वास्तव में बाबा जो बताते हैं कि परफेक्ट जो सोना है वो ये है कि आत्मा सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा की गोद में जैसे जाकर सो जाए। वहां के विमानों में सिर्फ एक लोक का सैर कर सकेंगे, अब बुद्धि रूपी विमान द्वारा तीनों लोकों का सैर कर सकते हो। सूक्ष्म वतन, परम धाम, और ये अभी जो है यही है, सतयुग की भी सैर कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं वहां विश्वनाथ कहलाएंगे, अब त्रिलोकी नाथ हो, क्योंकि वहां पे विश्व में सिर्फ श्री नारायण का ही राज्य होगा, तो इसीलिए श्री नारायण को विश्वनाथ बोला जाता है। तो वहां प्रजा भी जैसे विश्वनाथ है, तो वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि नारायण को कोई उनको कोई राजा मानता है कि जब नारायण आते हैं तो सब रुक जाता है, जैसे यहाँ पे नेता वगैरह आते हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे तो वो श्री नारायण को जैसे माता पिता माना जाता है, तो बहुत उनकी इज्जत होती है। तो धर्म में भी वो राजा जो है वो प्रधान है। अभी तो क्या है, धर्म अलग है, सत्ता अलग है। भाई धर्म का आप देखेंगे, जो ऋषि मुनि आज के समय में, ऋषि मुनि क्या, जो भी साधु वगैरह हैं वो अलग है, और एक सत्ताधारी अलग होते हैं, मगर वहां पे वो दोनों एक ही होते हैं। तो राजा है वो धर्म में भी सर्वश्रेष्ठ है। वहां 2 नेत्री होंगे, यहाँ 3 नेत्री हैं। संगम युग के अंतर में नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, इसके अंतर में वहां क्या बन जाएंगे? रॉयल बुद्धू बन जाएंगे। वही बाबा बता रहे हैं कि अभी तो हमारे पास पूरे चक्र का ज्ञान है, कि पूरे चक्र में वास्तव में हमें ज्ञात हुआ है कि ये पूरा चक्र भारत के ही ऊपर इर्द गिर्द घूमता है। जितनी भी आप देखेंगे, जितनी नॉलेज है, वो सारी की सारी भारत से निकल के गई है। कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी कि उसके अंदर से इंडिया का नाम जो है हटाकर, क्योंकि आप जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में वो ये बात कैसे समझ लें, कैसे ये बात मान लें कि भाई ये सारा का सारा ज्ञान जो है ये भारत से आया।
इसीलिए उन्होंने भारत का बिल्कुल, उन्होंने भारत को बोला प्राचीन है, उन्होंने बोला भारत जो है वो टुकड़ा ही एशिया का नहीं था, वो तो बाद में आकर जुड़ा है। फिर बोला कि एशिया में भी जो लोग आए वो भी जो है वो क्रिश्चियनिटी धर्म से जो वो बोलते हैं वहां से वो यहाँ पे आए, और वास्तव में इंडिया के जो लोग थे वो थोड़े से लो कास्ट के थे, जो आर्यंस आए वो अपर कास्ट के थे, वो वाइट पीपल थे, उन्होंने आकर हमें ये सब दिया। तो बहुत कोशिश करी लोगों ने मगर वो हुआ नहीं। तो ये बाबा ने सारे के सारे बताए। बाकी अब 10 मिनट रह गए हैं, बाकी कल मुरली कवर करेंगे। मुरली तो खैर बहुत गहरी और बहुत रमणीक है। चलिए बाबा के